अस्सलाम वालेकुम। वो मैं एक स्कूल में जॉब करता था, किड्स गैलेक्सी में। तो उस वक़्त ताज़ी ताज़ी एक फ़िल्म आई हुई थी, थ्री इडियट्स। मैं अभी क्लास में एंटर हुआ ही नहीं तो दो चार बच्चों ने कहा, सर आपने थ्री इडियट्स देखी है? मैंने कहा जी बेटा नहीं, ना देखी है और ना ही मुझे उसको देखने की ज़रूरत है। कहते हैं बच्चा सस्पेंस कोई नहीं है। मैंने कहा बेटा जब आप जितने इतने इडियट्स के साथ जिस बंदे का डेली इंटरेक्शन होगा उसका 3 से बनेगा क्या? ये थोड़ी सी लाइट मूड की बात थी। हमेशा मेरा अपने स्टूडेंट्स के साथ लहजा इंतहाई मतलब एक मज़ाहिया सी सेंस रखी मैंने, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि 95% से ऊपर मुझे ये अपने ऊपर यकीन है कि मैंने किसी ज़ात को निशाना नहीं बनाया। और अगर किसी ने किसी को थोड़ा बहुत इस तरह से मसला हुआ भी है तो उसको क्लियर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ बच्चा बन के ही हम उनसे एज ए टीचर आउटपुट ले सकते हैं। डिस्टेंस टीचर का ना इतना ज़्यादा हो कि बच्चा आपकी बात को ही फॉलो ना कर सके, और डिस्टेंस इतना कम ही ना हो कि बच्चा जिस तरीके से जैसे बकरी या बकरे के ऊपर बैठ के तो कान पकड़ लेता है, जब ये भी सिचुएशन आएगी तो उस वक्त भी उस्ताद बच्चे को नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एक ख़ास किस्म का मखसूस किस्म का डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है ना इन एक टीचर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकती हैं। दूसरा, एज ए टीचर मुझे जब पहली दफ़ा एहसास हुआ कि अपने बच्चों से ज़्यादा कौम के बच्चे इम्पॉर्टेंट होते हैं। यही वजह कि कौम के बच्चों को तरजीह दी है। अपने बच्चे ने पास से बोला भी है कि मुझे टाइम दें, मैंने कहा आप ठहर जाएं, ये जो किसी का बच्चा है ये किसी का नहीं है, ये कौम का बच्चा है। मैं इस कौम के बच्चे को इसका टाइम अर्ज नहीं करूँगा। पेरेंट्स बेशक मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे उस वक़्त, या फील करते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने अपने बच्चे को प्रायोरिटी नहीं दी किसी दूसरे बच्चे के ऊपर जबकि बात समझ नहीं की हो सकता है इसकी वजह से मेरे बच्चे मेरे से थोड़ा बहुत नाराज़ भी हों, लेकिन मैंने उनका भी जो टाइम है उसको कभी ज़िंदगी में ना, मैंने उनको भी कभी इग्नोर नहीं किया, टाइम उनको भी दिया। तो इस वीडियो के अंदर ये बातें करने के बाद मैं आज आपके सामने, वैसे तो होता है कि जो अपने मुंह अपनी तारीफ़ करे उसको कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू या इस तरह का वो जो है ना, ठीक है जी, इस तरह का मुहावरा भी है। लेकिन आज मैं पहले शुरू से ही पहले स्टेप से कह देता हूँ कि आज मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जा रहा हूँ। लेकिन ये है कि बात थोड़ी सी आपके ज़हन में अगर आई तो ये भी एक मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा असासा है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ अरसा पहले मेरे स्टूडेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और लॉयर भी हैं और ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मुझे मिला, बैठा, बातचीत हो रही थी। कहते सर एक बात आपसे शेयर करनी है, बहुत अरसे से दिल में थी, मैं आपके से वो शेयर कर लूँ अगर आप सर वो प्लीज़। मैंने कहा चलो करें शेयर। कहते सर मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जब फर्स्ट ईयर आपसे मैटर करके निकला तो फर्स्ट ईयर की क्लास गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में अटेंड करने के लिए जब गया तो वहाँ पर फिज़िक्स के रिलेटेड जो है ना जो लेक्चर था उसके अंदर 100 के करीब बच्चे बैठे हुए थे। 100 के करीब बच्चों में से जब टीचर ने क्वेश्चन
स्टार्ट किया तो एंड पे कहीं उनको पता नहीं क्या ख्याल आया कि रुक गए। तो रुकने के बाद कहते हैं कि इसके बाद कोई बच्चा आप में से है जो इस स्टेप को बताए कि आगे क्या करेंगे। वह मुझे यूसुफ कहते मैंने हाथ ऐसे किया, मैंने कहा यस सर मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा बताएं, वो बता दिया। कुछ लम्हे गुजरे तो कहता है कि दोबारा से सर उसी तरह की कोई कैलकुलेशन के अंदर फिर रुक गए। कहते हैं अब कोई बताएगा? कहता है मैंने बताया तो ज़रूर, लेकिन मैंने फील किया कि क्लास के अंदर कोई बच्चा नहीं उठा। तीसरी दफ़ा जब ये रिवाइज़ हुआ लेक्चर के दौरान में, तो कहता है कि मैं जब उठा हूँ तो उन्होंने कहा कि अब आप स्टेप नहीं बताएंगे, आप मुझे ये बताएं कि प्यारे बेटे आप किस डिस्ट्रिक्ट से तशरीफ़ लाए हैं। कहता है गुजरात से। कहते हैं गुजरात के मतलब टीचर जो थे कहते हैं कि गुजरात के कौन से स्कूल से? कहता है हार्वर्ड फाउंडेशन हाई स्कूल से। कहते हैं कि टीचर का नाम? कहता है कि सर बिलीव मी कि 100 की क्लास थी और उस 100 की क्लास के अंदर जब मेरे मुंह से आपका नाम निकला तो मेरे एक जो है ना फरते जज्बात के अंदर आंसू जो है ना वो निकलना शुरू हो गया, क्योंकि जो ही मैंने आपका नाम लिया सब ने सुना। और उधर से उस्ताद मोहतरम मेरे कह रहे थे कि आफरीन है उस उस्ताद दे कि जिसने इस तरह की टेक्निक से सिखाकर आपको भेजा है कि आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपको मकसद ये मियाँ मिठू अपने मुंह बनने की बात नहीं थी, ये स्टोरी मेरी ज़िंदगी के एसेट्स में से कि जिनकी बदौलत मैं समझता हूँ कि मैं दुनिया का अमीर तरीन इंसान हूँ, वो इन्हीं एसेट्स की वजह से हूँ। मालो दौलत से तो ना ज़िंदगी में कोई दिल पूरा मुकम्मल भर के गया और ना ही इस दुनिया से भूख की वजह से इस दुनिया से कोई रुखसत हुआ कि रोटी नहीं मिली। तो इत्मीनान इंसान के हर वक्त अंदर है इत्मीनान। और मैं तो मतलब इस किस्म की सिचुएशन के अंदर मतलब अपने आप को रखता हूँ कि वो एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद जो दुआ थी ना उस दिन की, वो ऐसे ही अल्लाह मियाँ से हाथ उठाए और अल्लाह मियाँ से दुआ करते हुए बस ज़हन में मैंने पता नहीं क्या ज़हन में आया, मैंने कहा भाई फ़लाँ चीज़ मांग लो, फ़लाँ मांग लो, फ़लाँ मसाइल हैं। मैंने कहा कि सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ़ एक चीज़ ज़हन में आई कि अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है कि तूने इस हाल में हमें रखा हुआ है। और ये शुक्रिया के अल्फाज उस दुआ में मेरी मौजूद थे। इसी पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।